हर वर्ग, हर जाति के लोग समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोट देना चाहते हैं और वोट दे रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जब भी सरकार बनेगी ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा और जिन्होंने अन्याय किया है उनके साथ स्पष्ट कार्रवाई करके उनको जेल में डालने का काम करेंगे। भाजपा वाले दिल्ली में सिलेंडर की बात करते हैं 500 का कर देंगे, उत्तर प्रदेश में सिलेंडर कर देते हैं 800 का। तो क्या दिल्ली के लोग भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी खास है, उत्तर प्रदेश के लोग खास नहीं है? देखिए, इस वक्त हम इटावा में मौजूद हैं। हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष हैं और किसी भी जान पहचान के मोहताज नहीं है। हम इनसे बात करना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी की 2027 है वो कैसे सत्ता हासिल करेगी। लगातार 2 बार समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है, लेकिन 2027 जो है वो अहम है, जिसको लेकर हमारे साथ अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष फरहान शकील मौजूद है, जो बात करेंगे किस तरीके से समाजवादी पार्टी 27 में चुनाव जीतने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इधर न्यूज़ का और पत्रकार हमारे साथी इमरान बेग साहब का। देखिए, समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश के लोग, हर वर्ग, हर जाति के लोग समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोट देना चाहते हैं और वोट दे रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे लोग, चाहे वो कुंदरकी विधानसभा का चुनाव रहा हो और इससे अलावा और भी चुनाव रहे हैं, पुलिस के माध्यम से एक वर्ग विशेष के लोगों को वोट डालने नहीं दिया गया। 2027 में बहुत बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी को वोट मिलने जा रहा है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। गरीबों, मजलूमों और शोषितों, वंचितों, जितने भी यहाँ पर जिनका शोषण किया जा रहा है, उनकी सरकार बनने जा रही है, उनकी आवाज बुलंद होने वाली है और 2027 में उत्तर प्रदेश एक नया सवेरा देखने वाला है। मिल्कीपुर उपचुनाव भी होना है और कैंडिडेट का भी ऐलान हो चुका है। उधर समाजवादी पार्टी से भी कैंडिडेट का ऐलान हो चुका है, भाजपा से भी हो चुका है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? अगर मिल्कीपुर विधानसभा में फ्रेश, क्लियर और मिल्कीपुर विधानसभा में अगर किसी भी तरीके की धांधलीबाजी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कम से कम 2 लाख वोटों से जीतने का काम करेंगे। अगर धांधली हुई, धांधली हो ही नहीं पाएगी और वो करने की कोशिश तो, प्रयास तो करेंगे ही धांधली करने का। लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा, अवधेश प्रसाद जी जो विधायक वहां थे, अब वो वहां वर्तमान में सांसद हैं और उनके बेटे, उनके सुपुत्र वो विधायक होने वाले हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग मिल्कीपुर चुनाव जीते। इटावा है, समाजवादियों का गढ़ इटावा कहा जाता है। इटावा में ऐसे कार्य बताइए जो समाजवादियों ने किए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का क्या कार्य बताएं? अगर आपके पास 3 दिन का वक्त हो तो आप सुन लें। 3 दिन में लगातार अगर हम बताना शुरू करेंगे तो समाजवादी पार्टी का कार्य नहीं बता पाएंगे। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी का इटावा जनपद में सैफई मिनी पीजीआई का प्रोजेक्ट है, जिसको उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर नेताजी ने अपने कार्यकाल में बनाने का काम किया था। उसके बाद चाहे इटावा जिला अस्पताल रहा हो, चाहे आपका लाइन सफारी प्रोजेक्ट रहा हो, चाहे सुमेर सिंह का किला रहा हो, चाहे रबलिंग रोड रहे हो, चाहे स्ट्रीट लाइट रहे हो, किस भी क्षेत्र में आप चले जाइए, गली से लेकर, रोड से लेकर, और वहां पर यहाँ इंसानों का भी विकास हुआ है, यहाँ व्यक्तियों का विकास हुआ है। यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट में कोई धांधलीबाजी नहीं होती थी नेताजी के टाइम पर और अखिलेश जी की सरकार में। इटावा में मुलायम सिंह यादव जी से लेकर माननीय शिवपाल सिंह यादव जी से लेकर और माननीय अखिलेश यादव जी से तक यहाँ पर लोग समाजवादी पार्टी के लोगों को और समाजवादियों को पसंद करते हैं। इसलिए ये जिला नेताजी के लिए हमेशा सदैव तत्पर रहता है और उनको प्रत्याशी को जिताने का काम करता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखिए लोकसभा का चुनाव हुआ, हमारे प्रत्याशी, हमारे वर्तमान में सांसद माननीय जितेंद्र धौरे जी कम से कम 55,000 वोटों से यहाँ जीतने का काम किया है। सरकार है, कितना उन्होंने काम किया? क्या काम किया आप बताइए? गोरखपुर में ऑक्सीजन को लेकर बच्चे मर गए। आप बताइए, गोरखपुर में ये हालत रही। आप देखिए रेल दुर्घटनाएं कितनी हुई। आप उसके बाद देखिए कितने सेंगर वाला मामला उन्नाव में एक पीड़िता को रेप किया गया। कितने बड़े बड़े मामले उत्तर प्रदेश में, कहां विकास दिख रहा है बताइए आप? अभी कन्नौज में देखिए रेलवे स्टेशन बन रहा था, वहां पर रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग गिर गई, इमारत। आप कहां किस विकास की बात कर रहे हैं? बच्चे पढ़ाई करते हैं, टेस्ट देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, बच्चे अपने घर से निकलते हैं, बेटियां अपने घर से निकलती हैं, रोडों पर जाकर सोती हैं, स्टेशनों पर, प्लेटफार्म पर, जिनके पास पैसे नहीं है, रात में, सर्दियों में, गर्मियों में सो रहे हैं और सुबह पता चलता है उनको पेपर लीक हो गया। हजारों किलोमीटर से लोग पेपर देने आते हैं, पेपर लीक हो गया। तो सरकार में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है।
ये गंभीर विषय है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने का काम हो रहा है। इसमें हम लोगों को, समाजवादियों को पूरी तरीके से समाजवादी लोग उन बच्चों के भविष्य के साथ हैं। और समाजवादी सरकार जब भी बनेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, जब भी सरकार बनेगी ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा और जिन्होंने अन्याय किया है उनके साथ स्पष्ट कार्रवाई करके उनको जेल में डालने का काम किया जाएगा। एक तरफ भाजपा महिला सशक्तिकरण का नारा देती है, इस पर क्या कहेंगे? महिला सशक्तिकरण का नारा देने वाले हमारे एक बड़े नेता जो इस तरीके की बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात वो इसलिए ना करें कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सम्मान नहीं किया और समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है और महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे महिला आयोग के माध्यम से किया हो, मंत्री बनाने शादा फातिमा जैसी महिलाएं हमारे यहाँ मंत्री रही हैं, बहुत महिलाएं समाजवादी पार्टी सरकार में महिला मंत्री रहने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। तो समाजवादी सरकार बनेगी तो जो पुरानी योजनाएं थी उनका कैसे लाभ होगा, उसके बारे में थोड़ी रणनीति। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के माध्यम से लैपटॉप बांटने का काम किया था, बच्चों को टैबलेट बांटने का काम किया था, बच्चों को कन्या विद्याधन देने का काम किया था, समाजवादी पेंशन योजना चलाने का काम किया था। इतने काम विकास के किए थे कि उन विकास के कामों पर पूर्ण विराम लगाया गया। सरकार बदली गई, लोगों को सही तरीके से उसका लाभ नहीं दिया गया, व्यवस्थाएं बंद कर दी गई। समाजवादी सरकार पुनः बनेगी और पुनः बनने के बाद फिर उसी तरीके से जिस तरीके से वो चीजें चलती रहीं पुनः लागू होंगी और उससे नई व्यवस्थाएं अखिलेश जी लेकर आएंगे। हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर पूर्ण हम लोगों को भरोसा है कि अखिलेश यादव जी ने हमेशा प्रदेश की खुशहाली के लिए काम किया है, प्रदेश के अच्छे भविष्य के लिए काम किया है। भाजपा कहती है समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनती है। समाप्तवादी पार्टी अगर भाजपा कहती है तो ये बताइए, हमारे जो विधायक जीते हैं, 37 सांसद बने हैं, 37 सांसद, 111 विधायकों की पार्टी है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हमारी है। तो ये तो मूर्खता वाला बयान है, ये इसमें कोई मूर्खता है? ये तो रिकॉर्डेड चीज है। 111 हमारे विधायक है, हम अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। तो ये तो मूर्खता वाला बयान है कोई भी अगर ये देता है। तो आपकी पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य हमारा पार्टी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, माननीय शिवपाल जी का और हर समाजवादी का उद्देश्य है कि हर अंधेरे वाले घर में दिया जले, हर खाली चूल्हे पर रोटी बने, जो लोग भूखे सोते हैं वो भूखे न सोएं, जिनके तन पर कपड़ा नहीं है उनके तन पर कपड़ा हो, जिनको दवाओं से जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी मृत्यु बचे, जो लोग दवाओं से परेशान हैं उनको दवाएं मिलें, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई मुफ्त हो और किसी भी तरीके का प्रदेश में कोई बदहाली ना हो, हमेशा हर जगह खुशहाली हो। अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति, अंतिम गांव में बैठा हुआ व्यक्ति के घर पर रोटी रोजी पहुंचने का काम हो, ये समाजवादियों का पूरी तरीके से हर वक्त ये सपना है और समाजवादी इस सपने को पूरा करके दिखाएंगे। कैसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वर्तमान में कानून व्यवस्था की बात तो वो इसलिए ना करें कि उनके कानून व्यवस्था के चर्चे तो अब पूरे देश में है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर दो फिल्मी एक्टर को बंबई से बुलाकर किडनैप किया जाता है। बताइए, उनके अकाउंट से पैसे निकालकर शॉपिंग करते हैं किडनैपर, और किडनैपर मेरठ में 5 सगे एक ही परिवार के लोगों को रात में मर्डर कर दिया जाता है। तो कानून व्यवस्था कहां पर है? कहां है लॉ एंड ऑर्डर? देखिए आप, 5 व्यक्तियों का, एक ही घर के 5 व्यक्तियों का मर्डर हो गया, बोरे में भर दिया गया। आप देखिए, 2 बड़े फिल्मी अभिनेताओं को बुलाकर उत्तर प्रदेश के एक जिले में किडनैप करके उनके पैसे के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल 0 स्तर पर है। क्या भाजपा सरकार में इटावा के अधिकारी सक्रिय हैं या सुनवाई नहीं करते हैं? आप देखिए, अधिकारी अच्छे भी हैं और वो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर से ही किसी को कोई आदेश मिल जाएगा तो बेचारा क्या करेगा? अधिकारी चाहता है प्रदेश में खुशहाली हो, इटावा जिले में खुशहाली हो, और अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है, लेकिन अब किसी कारणवश वो चीजें नहीं हो पाती हैं। एक भाजपा के बड़े नेता तो कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी कभी सरकार नहीं बन पाएगी। खून दे देकर गुलचाने चमन हमने संभाला और तारीखे गुलिस्ता में हमारा नाम ही नहीं। इस प्रदेश को खुशहाल बनाने में नेताजी का और समाजवादियों का बहुत बड़ा हाथ है। बनी बनाई व्यवस्था
को बिगाड़ने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। ये व्यवस्था पुनः बनेगी और पुनः बनने के बाद यहाँ गरीब मजदूर, जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनको पैसा पूरी तरीके से नहीं मिल पाता, उन दिहाड़ी मजदूरों का भी पेंशन मिलने का काम होगा। समाजवादी सरकार आएगी, गरीबों का पूरा ध्यान होगा और समाजवादियों में इस प्रदेश में किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, हर कोई खुश होने का काम किया है। समाजवादी सरकार में हमेशा लोग खुश रहे हैं और इस प्रदेश की जनता पुनः चाहती है कि समाजवादी सरकार फिर आए। अगर ईवीएम गड़बड़ ना होती तो सरकार समाजवादी ही की होती। 27 में पीडीए का फार्मूला काम करेगा? पीडीए का फार्मूला 27 में क्या, 22 में, 24 में ही काम कर गया। 37 सांसद हमारे हैं वर्तमान में। 27 में क्या करेगा? 27 में अभी से सरकार चुनाव, जनता तैयार बैठी है, अभी चुनाव करा लीजिए, सरकार समाजवादियों को बनने जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी है, सभी दल हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी दिल्ली के चुनाव में आपको समर्थन कर रही है, वहीं कांग्रेस मैदान में है। देखिए, जब इंडिया गठबंधन का अलायंस हुआ था तो ये तय हुआ था कि जिस क्षेत्र में जो दल सत्ता के करीब होगा और सत्ता बनाने के करीब होगा, उस दल को समर्थन दिया जाएगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आम आदमी पार्टी, चूंकि वर्तमान में वहां पर सत्ता में है और फाइट में भी है, वही सरकार बनाने जा रही है, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उस दल को समर्थन देने का काम किया है, पुनः उसकी सरकार बने और सेकुलरिज्म जिंदा रहे, इसलिए उन्होंने दिल्ली में वहां पर आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। भाजपा वाले कह रहे हैं दिल्ली में सिलेंडर 500 का कर देंगे, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा वाले दिल्ली में सिलेंडर की बात करते हैं, 500 का कर देंगे। उत्तर प्रदेश में सिलेंडर कर देते हैं 800 का। तो क्या दिल्ली के लोग भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी खास है, उत्तर प्रदेश के लोग खास नहीं है? आप बताइए। यहाँ पर आप बात करते हैं कि हम सिलेंडर 1000 का कर देंगे और वहां पर कर देंगे 500 का। तो ये पार्शलिटी क्यों हो रही है? ये प्रदेश के हिसाब से क्यों बात करते हैं? एक देश को, एक देश के लोगों को एक देश का क्यों नहीं माना जा रहा है? प्रदेश के हिसाब से क्यों कम पैसा, महंगाई और कम ज्यादा किया जाता है? उत्तर प्रदेश में तो गरीबी ज्यादा है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कम कर रहे हैं? सिलेंडर फ्री करिए, आपके हाथ में सरकार है, सिलेंडर फ्री दीजिए गरीबों को। क्यों नहीं दे रहे हैं गरीबों को सिलेंडर फ्री, जिनसे उनका रोटी चूल्हा अच्छे से खाना बन सके, उनके बच्चे का भरण पोषण हो सके। तमाम गरीब आज जो स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर भीख मांगने का काम कर रहा है, उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। आप क्यों नहीं सिलेंडर फ्री दे रहे हैं? आटा फ्री दे रहे हैं, सिलेंडर भी फ्री दीजिए। यहाँ पर सिलेंडर 835 का चल रहा है, गरीब नहीं खरीद पा रहा है। तो इसलिए सिर्फ ये ढकोसलेबाजी है, ये वादे हैं, सब ये खोखले वादे हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। अपने घोषणा पत्र में ये जो भी वादे करते हैं सब और सब बेकार की फर्जी बातें हैं, ये कुछ भी नहीं होगा। तो समाजवादी सरकार थी, सब युवाओं को लैपटॉप बांटने का काम किया है, लेकिन सरकार स्मार्टफोन बांट रही है, तो क्या कहेंगे? लैपटॉप, आज भी वो लैपटॉप जिंदा है। उन लैपटॉपों से बच्चों ने पढ़कर आईआईटी में प्रवेश लेने का काम किया है। वो उस लैपटॉप से पढ़कर बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर बनने का काम किए हैं। वो लैपटॉप इतनी अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप था कि बच्चों को आज तक सहयोग करने का काम कर रहा है। तो टैबलेट और लैपटॉप में आपको भी पता है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लैपटॉप से जो काम आसानी से हो सकता है, वो टैबलेट से आसानी से नहीं हो सकता। तो क्या लग रहा है 27 में कैसी सरकार बनाई, कितनी सीटें आने? सरकार में 27 में पूर्ण बहुमत से समाजवादी सरकार बनने जा रही है। और समाजवादी सरकार इसलिए बनने जा रही है कि उत्तर प्रदेश के लोग पूरी तरीके से इस सरकार के खिलाफ है, इस व्यवस्था के खिलाफ है। ये व्यवस्था खराब है, ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। जिनको दर्द नहीं हो सकता दूसरों के दर्द का, वो व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी में बैठे लोग दूसरे गरीबों के दर्द को दर्द नहीं समझते और समाजवादी लोग हमेशा दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझकर काम करते हैं। इसलिए समाजवादी सरकार 2027 में पूर्ण बहुमत से बनने का काम करेगी। इटावा समाजवादियों का गढ़ कहा जाता है, फिर भी भाजपा से यहाँ विधायक है। देखिए, वो परिस्थितियां दूसरी थी। मैंने फिर कहा, इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी ना होती तो 2017 में हमारी सरकार होती, 2022 में हमारी सरकार होती। हम पूर्णतः इसमें ईवीएम का सहयोग मानते हैं। 112 के खून से भरी आस्तीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते, मशीन जीती है। ईवीएम को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ईवीएम को कि आप खून से भरी आस्तीन जीती है, चुनाव तुम नहीं जीते, मशीन जीती है, तो ईवीएम जीती है। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष फरहान शकील। उन्होंने बताया है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फार्मूला है वो 24 में भी काम किया, 27 में भी काम किया। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। कैमरा पर्सन के साथ इमरान बेग, AIRR न्यूज़, इटावा।